ऐसा खतरनाक आदमी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहाड़ों में रात के समय जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए उसने सीधे एक पेड़ के ठूंठ के नीचे एक परफेक्ट भूमिगत आश्रय बना डाला। शियाओ हो अकेले ही घने जंगलों के भीतर चला जाता है। कांटों और बिखरे पत्थरों के बीच उसकी नजर एक साधारण से पेड़ के ठूंठ पर पड़ती है। जगह बेहद छिपी हुई थी, नजरिया खुला था। ऐसे में यह स्थान जंगल में आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल आदर्श था। बिना एक पल गंवाए वह फावड़ा उठाकर ठूंठ के चारों ओर खुदाई शुरू कर देता है। उसके दिमाग में पहले से ही पूरा निर्माण नक्शा साफ बना हुआ था। हर बार सटीक और सोच समझकर किया जा रहा था। किस्मत अच्छी थी कि पहाड़ी मिट्टी अभी ज्यादा सख्त नहीं हुई थी, जिससे खुदाई आसान हो गई। लेकिन जमीन के नीचे फैली मोटी जड़ें सबसे बड़ी रुकावट बन गई। इन जिद्दी जड़ों को हटाने में शियाओ हो को कई घंटे लग गए। अपनी ताकत और जबरदस्त सहन शक्ति के दम पर उसने सारी बाधाएं हटा दी। लगातार मेहनत के बाद भूमिगत मुख्य ढांचा धीरे धीरे आकार लेने लगा। अंदर की जगह इतनी चौड़ी थी कि वह और उसके दो कुत्ते आराम से रह सकें। मुख्य कक्ष पूरा होने के बाद उसने बाईं ओर से प्रवेश द्वार बनाना शुरू किया। मकसद था ऊपर मौजूद ठूंठ से बिल्कुल सटीक तरीके से जोड़ बनाना। भूमिगत आश्रय में प्रवेश द्वार की गोपनीयता सबसे अहम होती है। जरा सी भी गलती पूरे ठूंठ को बेकार कर सकती थी और अब तक की सारी मेहनत खत्म हो जाती। बहुत सावधानी से उसने ठूंठ और नीचे के कमरे को जोड़ने वाली सुरंग बनाई। तैयार होने के बाद यह प्रवेश द्वार इतना छिपा हुआ था कि बाहर से कोई भी इसे इंसान का बनाया हुआ नहीं पहचान सकता था। यह पूरी तरह जंगल में घुल मिल गया था। पहाड़ों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, इसलिए गर्मी और ठंड से बचाव जरूरी था। शियाओ हो ने एक कोने में निशान लगाकर खास फायर प्लेस बनाने के लिए खुदाई की। जंगल में निर्माण का उसका अनुभव हर कदम को संतुलित और सुरक्षित बनाता है। जंगल के बीच रहते हुए भी वह आराम और निर्माण को एक साथ निभा रहा था। यह हुनर शहर में भी किसी काम से कम नहीं। खुदाई के दौरान निकले पत्थर अब काम आने वाले थे। उसने उन्हें सलीके से जमाकर फायर प्लेस का आधार बनाया। सीलिंग सामग्री न होने पर वह पास की धारा से पानी लाया। मिट्टी में सूखी घास मिलाकर उसकी मजबूती बढ़ाई और इसे पत्थरों की दरारों में लगाया। सूखने के बाद यह बेहद मजबूत हो गया। धुएं की निकासी के लिए विशेष पाइप बनाया गया। ऊपर निकास को ऊंचा रखा गया ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। इससे फायर प्लेस सुरक्षित और टिकाऊ बन गया। आने जाने को आसान बनाने के लिए उसने ऊर्ध्वाधर प्रवेश द्वार को और चौड़ा किया। अब न सिर्फ वह खुद बल्कि उसके दोनों कुत्ते भी आसानी से अंदर बाहर जा सकते थे। हर छोटा विवरण सोच समझकर बनाया गया था। ढांचा पूरा होते ही उसने फायर प्लेस में लकड़ी और सूखी घास जलाकर आग जलाई। गर्म रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। उसने तुरंत बिस्तर तैयार किया। फिर मोटे लकड़ी के लट्ठों से छत बनाई गई। ये लट्ठे इतने मजबूत थे कि ऊपर से सैकड़ों किलो का जंगली सुअर भी गुजर जाए तो आश्रय जरा भी नहीं हिलता। लकड़ियों के बीच की दरारों को मिट्टी से अच्छी तरह सील किया गया। फिर ऊपर खुदी मिट्टी डाली गई और सूखी पत्तियों से ढक दिया गया। थोड़ी सजावट के बाद यह आश्रय पूरी तरह प्राकृतिक लगने लगा। दरवाजा बनाना सरल लेकिन कारगर था। सही आकार की लकड़ी चुनकर उसे फिट किया गया। अंदर से लकड़ी की कुंडी और बाहर साधारण हैंडल लगाया गया। इस तरह सुरक्षित और छिपा हुआ भूमिगत आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। शियाओ ने अपना सामान अंदर रखा और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू की। दूध और अंडों से आटा गूंथा, ऊपर चिकन और ताजी सब्जियां रखी और फायर प्लेस में धीमी आंच पर पकाया। खुशबू फैलते ही जंगल में बना खाना तैयार था। पेट भरने के बाद गर्म और सुरक्षित आश्रय में अपने दोनों कुत्तों के साथ वह सुकून से सो गया। अब उसे रात के जंगली जानवरों का डर नहीं था। यह था जंगल की जिंदगी का शांत और सुरक्षित अंत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों को ही ऐसे घर में रहने का मौका मिलेगा।